का हाल चाल बा रउआ लोग के। तो स्वागत बा आप सभी प्यारे बच्चों का प्रोडिजी के इस चैनल पे। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं और आज जो पूरा वीडियो है वो है क्लास 9th के बच्चों के लिए। जी हाँ, आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और चेंजेस कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, पूरा भयंकर चेंज हुआ है। यानी कि एक सेशन पहले जो बच्चे 9th क्लास को हलवा समझते थे कि 9th क्लास में सिलेबस ही कहाँ है, खास करके बायो में मात्र मिला करके 2.5 चैप्टर उनको पढ़ना था। तो भाई आपकी जो मनोकामना है वो सीबीएसई ने सुन लिया और कहा कि चलिए हम आपको बनाते हैं धुरंधर। तो क्लास 9th में जो बच्चे हैं अब वो बच्चे नहीं रहे, क्योंकि उनको पूरा 11th और 12th का सिलेबस उनको डाल दिया गया है कि पढ़ो, तुमको पढ़ना ही है। और उसमें अगर कुछ बच्चे इस चीज को देख करके खुश हो रहे हैं कि सर बायोलॉजी में तो या फिर साइंस में तो एडवांस साइंस आया हुआ है और एक जो जनरल साइंस है वो है, तो बाबू आपका स्थिति समझिए कि वैसा है कि एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। जिधर जाइए गिरिएगा जरूर अगर अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो। एडवांस में जाते हैं तो ये 11th 12th क्लास का बायोटेक्नोलॉजी और जो जनरल साइंस पढ़ते हैं उसने भी आपको आराम करने की, सांस लेने की नौबत तो बिल्कुल भी नहीं दी है, क्योंकि उसने 10th को भी टच किया है, 11th को भी टच किया है और 12th को भी टच किया है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं किसके, बायोलॉजी के सिलेबस की। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 9th का जो बैच होने वाला है, जो कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ाना, वो है पिनेकल। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं किसकी बाबू, कि न्यू सिलेबस जो दिया गया है एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो कि धीरे धीरे सारे क्लास में इंप्लीमेंट होना है। तो फिलहाल 9th क्लास के बच्चों के लिए क्या है बायो में, आइए आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बायोलॉजी में 9th क्लास में क्या क्या चेंज आए हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस की। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, जनरल साइंस की। तो यहां पर कुछ नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ये उनका पैराग्राफ दिया हुआ है आपको। सीधे हम लोग आते हैं 9th क्लास के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, ये इसको ऐसे कर दिया जाए सेट। ठीक है, क्लियर, आपको दिख रहा होगा। खुश होना है कि आपको सेल जो क्लास 9th में था वो सेल यहां भी दिया हुआ है। तो सर इसमें नया क्या है, हमें तो वही पढ़ना है जो कि क्लास 9th में पहले से चलता आ रहा था सेल। तो देखो बाबू कि एनसीईआरटी ने जो चेंजेस ला रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, और बेहतरीन चेंजेस। जो पहले वाला था वो तो था ही, साथ में इसके अलावा भी चेंजेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी दी गई हैं, जो पहले से ही थी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, बस एक्टिविटीज को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि अब आपको ये बताना है कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उस प्रैक्टिकल्स का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, वो जानना है, समझना है। तो भाई सेल डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक चल रहा था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फीचर ऑफ सेल्स चल रहा था, है ना, रोल ऑफ द सेल्स इन द स्ट्रक्चर चल रहा था। सारी चीजें वैसी हैं, कोई चीज बदलाव नहीं है, आपको प्रैक्टिकल्स करने कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस इन क्रिएटिंग सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन। यानी कि अब ये पूछ रहा है, आपको बताना है, मतलब कि पढ़ना है आपको कि जो मियोसिस और माइटोसिस है ना, उनका क्या रोल है क्रिएटिंग सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन के अंदर। तो इसको ऐड किया गया है। आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। भाई बायोमोलिक्यूल क्लास 11th का है, 11th में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें ये बस बताना है, उतना बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका क्या रोल होने वाला है सेल के अंदर।
जो भी सेल बना हुआ है वो पहले छोटे छोटे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल से ही बना, फिर वो मैक्रो मॉलिक्यूल में गया। तो जब इसको पढ़ाया जाएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि आखिर जो सेल है, सेल को ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। करेक्ट। तो ये चीज आपका नया है, ठीक है, ये चीज पढ़ना है। उसके बाद दिया हुआ है एक केस स्टडी वगैरह दिया हुआ है, ले सिंड्रोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। बड़ा मजेदार चीज है ये, यानी कि केस स्टडी के साथ साथ डिजीज के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी नया है, ये भी नया है, ठीक है। अप्लाई लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ मसल सेल्स एंड जॉइंट्स इन डेंस फॉर्म एंड और स्पोर्ट्स, यानी कि बॉडी के टिश्यू मसल्स के बारे में पढ़ना, ये भी एड ऑन किया गया है। उसके बाद डिस्कस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा फॉर हिज वर्क ऑन अ क्रोमोसोम एंड द मेथड ऑफ इट्स स्टडी, यानी कि एक केस स्टडी है कि अरुण कुमार शर्मा जी ने, है ना, उन्होंने अपना क्या वर्क किया है क्रोमोसोम्स के ऊपर। रिकॉग्नाइज दैट द सेल इज अ स्ट्रक्चरल, भाई आपको ये बताना है कि सेल को ही हम लोग क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस टर्म कहां से आ गया, क्लास 10th का है। तो बहुत बारीकी चीजों को, है ना, एनसीईआरटी ने चेंज किया है कि बच्चे को जो हाउ एंड वाई के साथ, यानी कि समझिएगा वो रटा रटाया वाला सिस्टम खत्म, अब आप उसके ऊपर अप्लाइड कीजिए माइंड, उसके ऊपर रटने वाला सिस्टम खत्म, अब समझने वाला सीन है। पोज, ठीक है, कैन वी क्रिएट आर्टिफिशियल सेल विच बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ नेचुरल लिविंग सेल, क्या हम लोग आर्टिफिशियल सेल बना सकते हैं। देख रहे हो क्या क्या चेंज हुआ है यार, मजा आ गया। एनसीईआरटी के इस नए एजुकेशन पॉलिसी में ये पूछा जा रहा है बच्चों से कि आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि क्या एक आर्टिफिशियल सेल से क्या हम लोग लिविंग सेल्स बना सकते हैं। स्टैंडर्ड 9th में ये पढ़ना है। सोचिए कि क्या लेवल होने वाली है, मजा आएगा क्लास 9th के बच्चों को पढ़ने को, और टीचर को भी पढ़ाने में मजा आएगा। परफेक्ट, ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद यहां पर दिया हुआ है कुछ और बातें दी गई हैं, देखिए क्या है। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। फिर कह रहा है कि एग्जिबिट क्रिएटिविटी एंड डिजाइन मेथड यूजिंग लो कॉस्ट और नो कॉस्ट इको फ्रेंडली मटेरियल टू स्टडी स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ, कि भाई कम से कम पैसा पे या फिर पैसा भी ना हो भी हो और इको फ्रेंडली पर आप एक सेल बनाइए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, यानी कि सेल को कर दिया है मजेदार, सेल को कर दिया है दमदार। अब सिर्फ सेल को रटना नहीं है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, भाई अब उसके अंदर हाउ एंड वाई भी आपको पुट करना होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं टिश्यू की, है ना। कुछ बच्चों को लग रहा है हाँ टिश्यू ये तो पढ़ना ही था, क्या नया है। आओ मैं बताता हूं कि क्या है इसमें। देखिए टिश्यू, ये तो सारा कुछ दिया ही हुआ है, ठीक है। की पॉइंट्स, लर्निंग आउटकम्स यहां से क्या होने वाला है। तो लर्निंग जो आउटकम्स है वो बताया गया है कि एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट कीजिए, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट कीजिए, सिंपल कॉम्प्लेक्स पैरेलल जो पहले जो चल रहा था वैसा ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो किताब में नहीं था, अब हमें जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ना है क्लास 11th। रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू विद देयर फंक्शन, जो 4 तरह के अलग अलग टिश्यू हैं उनके अलग एक एक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। Establish the correlation between the different tissue for fitness, for example role of muscles, cartilage and bones in facilitating movement, है ना। अगर मैं ये उंगली को ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं तो इसके अंदर कौन से मसल्स के कारण ये, किस प्रोटीन के कारण ये मूवमेंट कर रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना है। क्या डिटेल्ड है, पूरे डिटेल वे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा को ऐड किया गया है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि योगा डे कब हम लोग मनाते हैं, ठीक है। डिस्कस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर शिप्रा गुहा मुखर्जी, जिन्होंने ये बॉटनी के डिपार्टमेंट में है और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत
रिसर्च किया है। इनको तो क्लास 11th और 12th के बच्चे भी नहीं जान रहे होंगे, करेक्ट। प्रोफेसर एस.सी. सतीश चंद्र महेश्वरी फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने भी पॉलन वगैरह के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो इनके रिसर्च को आपको पढ़ना है कि इन्होंने जो रिसर्च किया उस रिसर्च का रिजल्ट क्या आया और उन्होंने जो रिसर्च किया उसके पीछे का बेस क्या था। डिस्कस द टेक्निक एंड द मेडिकल रिकॉम्बिनेंट्स इन रिकवरी फ्रॉम मस्कुलर इंजेक्शन इंजरीज, है ना, इंजरीज के बारे में पढ़ना है। और घुमाओ मोदी जी को बाहर, मोदी जी बाहर घूम के आए होंगे, तो उनका काम है कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री। तो मोदी जी जा रहे हैं और क्या देख रहे होंगे, वहाँ का एजुकेशन पॉलिसी भी देख रहे होंगे। तो बाहर घूम घूम के उन्होंने देख लिया, अच्छा यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर ये पढ़ाया। अब चलो अब इंडिया के बच्चों का भी नींद खराब करते, अब एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करो। अब वो नहीं चलेगा, अब आप अपने एनालिटिकल थॉट के साथ क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो बाहर घूम घूम के यही सब काम कर रहे थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रहा टिश्यू वाला सीन। और क्या पढ़ना है टिश्यू में, और क्या पढ़ेंगे टिश्यू में, देखो यहां पर लिया हुआ है टिश्यू के बारे में और टेंटनांट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पर है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रिप्रेजेंट डाटा मल्टीपल मोड्स इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट फिगर टेबल्स ग्राफ्स और द डिजिटल फॉर्मेट्स इंटरप्रेट एंड ड्रॉट इंटरफेरेंसेस फ्रॉम द डेटा। यार पूरा डेटा बेटा एकदम पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर दिया गया है, पढ़ करते रहो एक्सपेरिमेंट। तो सेल हो गया, टिश्यू हो गया। तो टिश्यू में भी ये मस्त क्या हुआ है, मस्त चेंज हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो सेल था, टिश्यू था, उसके बाद क्या था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज था, साथ में डाइवर्सिटी भी थी, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज था। अब 9th क्लास में ऐड कर दिया गया है रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन को ऐड कर दिया गया है क्लास 9th के अंदर। तो क्लास 9th के बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि 8 में उनको पढ़ना है, फिर 10th में पढ़ना था, लेकिन अब आ गया है 9th में। तो 9th में जब आया है तो बहुत सारी चीजों को ये लेकर के आया है भाई। समझो कि पूरा क्लास 12th ऑलमोस्ट टच हो चुका है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इंटरेक्शन के बारे में दिया हुआ है, पॉलिनेटर, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन में डिस्पर्सल जो होता है, पॉलन एजेंट होता है, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन को कैसे हम लोग रोकें, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये तो 12th के बच्चे भी नहीं सुनते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, ये तो मेडिकल में जाकर पढ़ना है यार, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। तो शुरुआत में जो सुसूत्र थे उनसे लेकर के जो एनाटॉमी जब स्टार्ट हुई है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर को भी उतना ही मेहनत करना है जितना बच्चों को, इनफैक्ट बच्चों से ज्यादा मेहनत करना है टीचर को। अब क्लास 11th में 9th में बच्चों को समझाते रहिए ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद पंचम महेश्वरी जी के बारे में भी पढ़ना है ना, इनका भी एक बहुत अच्छा रोल रहा है, ठीक है, गैमिट के फ्यूजन में, फाइलोजेनी में बहुत ज्यादा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और देखिए, उसके बाद हाँ प्लांट सेल टिश्यू कल्चर, वही वाला बात कि क्या लिविंग मतलब आर्टिफिशियल सेल से लिविंग सेल बना सकते हैं, देखो कितना बढ़िया कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट है ना, आर्ट जिसको बोला जाता है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जितना भी इन विवो फर्टिलाइजेशन है, जितना भी है ना गिफ्ट है, जिन कपल को नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है वो सारे इस मेथड के अंदर आता है, तो इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाउ डू हेवी मेटल्स हार्म्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कैन एक्सट्रीम हीट अफेक्ट फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी को क्या क्या चीजें जो है तो वो अफेक्ट करती हैं, इन सब चीज के बारे में पढ़ना है। यानी भाई एकदम धुरंधर वाला सिलेबस है आपका, ये नॉर्मल सिलेबस नहीं है, ये धुरंधर सिलेबस है, ठीक है, धुरंधर सिलेबस। उसके बाद आ गया आपका डाइवर्सिटी,
ये वही चैप्टर है जो कि 9th क्लास में पिछले साल तक डिलीट था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको कर दिया गया है ऐड, करेक्ट, अब इसको कर दिया गया है ऐड। तो इसमें हमें पढ़ना है डायवर्सिटी के बारे में, यानी कि एक चैप्टर था बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसको वापस लाया गया, जो चीजें डिलीटेड थी वो वापस लाया गया। वो कहते हैं ना कि अगर शेर को लंबी छलांग मारनी है तो पीछे आना पड़ेगा, तो सीबीएसई ने कोरोना के बीच में सिलेबस रिड्यूस किया और उसके बाद लाके बम पटक दिया कि लो अब वो सिलेबस नहीं रहा कि आराम से लेटल हैं और 9th क्लास का सिलेबस खत्म हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, पढ़िए ना जाकर के किंगडम के बारे में, बाइनोमियल किंगडम के बारे में, मजा आएगा बाबू, आपके लिए और बेहतर चीज है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन दे, डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारा नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, ये सब 11th का सिलेबस है। तो इसको आपको बेसिक्स देना शुरू कर दिया गया है ताकि जब आप 11th में जाइए तो इन सब वर्ड से आप पहले से क्या रहिए, फैमिलियर रहिए। तो ये वाला जो पार्ट है बाबू, ये है बायोलॉजी का, तो जो जनरल साइंस का है, एडवांस की बात नहीं है। अब आप सोचो कि इसमें कितने चैप्टर हुए, सेल है, टिश्यू है, रिप्रोडक्शन है और साथ में क्या है, डायवर्सिटी है। लेकिन इस पूरे सिलेबस में भी क्या है, डायवर्सिटी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी हो गया इसका। अब आइए एक और कहानी हम लोग लेके चलते हैं, अब वो है एडवांस साइंस का। ये तो और कत्लेआम मचाए हुए हैं, ये तो सीधे 12th के सिलेबस बायोटेक्नोलॉजी को क्या कर दिया है, टच कर दिया है। देखिए टिंग टिंग, हम लोग को जाना है नीचे 9th और 10th पे, तो सीधे हम लोग चलते हैं 9th और 10th पे। इसमें माइक्रोस्कोप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जिस बच्चों को आने वाले समय में माइक्रोस्कोपी वगैरह करना है तो उस पर जाकर के ऐसे फिजिक्स वगैरह बहुत बहुत ज़बरदस्त कर दिया है, केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कर दिया है, केमिकल बॉन्डिंग जो 11th में पढ़ना था वो सब 12th में पढ़ना था, सब अब 9th में ही पढ़ना है। क्या देखो, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी, मतलब कि 9th क्लास में आपको जब सेल पढ़ाया जाता था वहां बताया जाता कि छोटे छोटे सेल माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो ये देखिए, यही है माइक्रोस्कोप, पढ़ते रहिए ना माइक्रोस्कोप, समझते रहिए ना माइक्रोस्कोप, देखते रहिए ना माइक्रोस्कोप। देखिए, ये देखिए, यहां से ये सब माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, सारा माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, एक चीज को डिटेल। अब तो लगता है कि खरीदना पड़ जाएगा माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि कहां पर क्या इसका यूज होता है, जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, एक तो वो हो गया, यानी कि समझो कि पूरा पढ़ना है किसके ऊपर, माइक्रोस्कोप के ऊपर ही पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो सबसे जबरदस्त जो चैप्टर यूज किया गया है क्लास 9th में एडवांस साइंस में, दैट कुड बी इंजीनियरिंग लाइफ मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंस। यानी कि लाइफ के अंदर जो साइंस का जो मिक्सअप है वो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शॉर्ट में बता दूं कि मान लीजिए कि आप जो दवा खा रहे हैं और जो हम जो दवा खा रहे हैं ये हमारे बॉडी के लिए कभी एलर्जिक का रीजन नहीं बनता है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के कारण। जितने भी मेडिसिन हम लोग यूज कर रहे हैं, इंसुलिन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। और यकीन मानिए कि आप और हम 99% जो प्रोडक्ट हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का ही क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर टोमेटो है, इधर पोटैटो है, इसको मिला दिए तो क्या बन गया, पोमैटो। ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या जबरदस्त पढ़ाते रहिए इनको बायोटेक्नोलॉजी। ये तो क्लास 12th के बच्चे के दिमाग से पार हो जाता है। आप पढ़िए बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है। देख रहे हो खाना बनाने का, ये आपके धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैटरपिलर्स वगैरह ये खत्म हो रहे हैं, डीएनए निकाला जा रहा है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़िए, बायोरिएक्टर स्केल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा इसके ऊपर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लिंक है। मतलब कहा जाए तो जो
न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, करेक्ट। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है। क्लास 9th में जो बायोलॉजी का जो मैंने बताया आपको कि बायोलॉजी में जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो तो बहुत ही कमाल के हैं। यानी कि 9th क्लास का बच्चा फांकी मारेगा नहीं, टीचर रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे नहीं। अब इतना ना सिलेबस दिया गया है कि उसको पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए पढ़ाते जाइए, और वो पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा। और इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी गई है क्लास 9th के बेसिस पे ही बच्चों को कि आने वाले समय में वो अपने आप को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो 11th-12th की चीजें हैं, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि क्लास 11-12 के बच्चे नहीं पढ़ते हैं यार ह्यूमन एनाटॉमी, उनको क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या जबरदस्त आएगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। तो आप लोग को सिलेबस का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और अपने नए एजुकेशन पॉलिसी का तहे दिल से स्वागत कीजिए और जम के मिलिए और पढ़िए भी, है ना। दोस्तों से मिलिए, टीचर से मिलिए, पढ़ाई कीजिए, और हम लोग भी आपके लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो चैप्टर दिया हुआ उसके ऊपर चैप्टर बना करके आपको पढ़ा करके वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।